दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने और मेरे एक मित्र हैं, रंगमंच के वरिष्ठ कलाकार हैं धीरज अग्रवाल, हम लोगों ने कौशाम्बी की यात्रा की। कौशाम्बी जैसा कि आप जानते होंगे एक बौद्ध स्थली है, वहाँ पर बौद्ध विहार है, अशोक स्तंभ वहाँ पर है। तो हमने उसकी यात्रा की और आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आज का कौशाम्बी गांव एक अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक शहर था, जो प्राचीन भारत के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में से एक वत्स साम्राज्य की राजधानी थी, जहां भगवान महात्मा बुद्ध ने कई बार यात्राएं की थी, जहां आज भी अशोक स्तंभों, बौद्ध विहारों और जैन मंदिरों की समृद्ध ऐतिहासिक विरासतें मौजूद हैं। इस स्थान का पौराणिक व ऐतिहासिक महत्व भी है। महाभारत के बाद जब हस्तिनापुर का अस्तित्व कमजोर हो गया, तो वहां के अंतिम शासक निचच्छू ने अपनी राजधानी वहां से स्थानांतरित करके कौशाम्बी बना ली। कौशाम्बी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में से एक वत्स साम्राज्य की राजधानी थी और उस समय के सबसे प्रतापी राजा उदयन हुए। उस समय कौशाम्बी एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र था। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के मुख्य मार्ग के रास्ते पर था और यह यमुना नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। राजा उदयन के शासन काल में धर्म के प्रसार के लिए गौतम बुद्ध ने कई बार कौशाम्बी की यात्रा की थी। राजा उदयन के राज्य में सबसे धनवान व्यापारी घोषिताराम था। वह महात्मा बुद्ध के अहिंसा के उपदेशों से इतना प्रभावित था कि उसने उन्हें कौशाम्बी आने के लिए आमंत्रित किया। इसके लिए घोषिताराम ने बिहार और बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए भवन बनवाए, जो आज खंडहर के रूप में मौजूद है, जिसे घोषिताराम बिहार के रूप में जाना जाता है। ये इस वक्त हम लोग घोषिताराम बिहार कौशाम्बी में खड़े हुए हैं और ये पीछे हम लोगों के बगल में ये अशोका पिलर है। तो टूट गया है, ये ऊपर से टूटा हुआ है और ये काफ़ी इसकी ऊंचाई कितना होगा, 15-20 फीट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बस 20 से ऊपर है ना, 20-25 फीट होगा। लेकिन जो अशोक पिलर लगाए जाते थे वो उनकी ऊंचाई लगभग 30 से 50 फीट के आसपास रहती थी। टूटा भी तो है भाई बीच में। हाँ, टूटा है तो हो सकता रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि बताया गया है कि यहाँ पर 2 पिलर लगे थे। एक पिलर और अशोक ने लगवाया था, एक ये पिलर है। इसमें जो है काफ़ी शरारत की गई है, लोगों ने अपने नाम लिख दिए हैं, लेकिन इसमें कहीं भी अशोक का लेख का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए इसको इतिहासकार प्रमाणित भी नहीं करते कि ये पिलर अशोक के समय का तो है, लेकिन इसमें कुछ उल्लेख नहीं है। लेकिन एक और पिलर यहाँ पे जो लगा हुआ था, जिसमें कि बाकायदा अशोक का उसमें धर्म आज्ञा हैं, उसमें कि जो बुद्ध की धर्म मानने वाले थे, तो वो धम्म की आज्ञाएं उसमें लिखी हुई हैं अशोक के द्वारा। उसके अलावा उसमें समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का भी उल्लेख किया गया है और वो स्तंभ शायद किले में है। और उसके अलावा उसमें जहांगीर ने भी कुछ अपनी राजाज्ञाएं वगैरह खुदवाई हैं। तो वो स्तंभ यहाँ से उठाकर जहांगीर के समय में अकबर के समय में अकबर का किला जो प्रयागराज में है, यमुना नदी के किनारे, वहाँ पर वो शिफ्ट कर दिया, वहाँ इस समय लगा हुआ है। तो लेकिन उस पिलर के ऊपर कभी जो मूर्ति स्थापित रहती तो वो भी वहाँ पे नहीं है, ऐसे ही है वो भी। अच्छा, हाँ, उसमें भी नहीं। वो जो कहते हैं कि अशोक स्तंभ में जो 4, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि उसमें 3 शासकों की राजाज्ञाएं लिखी हुई हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो अशोक की एक पत्नी थी कारुवाकी, उसकी भी उसमें उल्लेख मिलता है, उसमें लिखा हुआ है। ये है, और ये बिहार देखो, यहाँ पे एक कुआं हम लोगों को दिखा, वाकई में बहुत गहरा है। यहाँ पे एक कुआं है और हम लोग जब पूछते हुए आए थे तो किसी ने बताया कि ये किला, तो हो सकता है ये किला, क्योंकि गोवा जब मैं गया था तो वहाँ पे नहीं, ये किला नहीं है, चपोरा वगैरह के किले ऐसे ही। किला नहीं, हम बता रहे हैं, ये जो पूरी साइट है ये किला नहीं है। ये क्या है? नहीं, किला तो कह रहे थे, पूरा किला था। नहीं, पूरा एरिया। हाँ, किला नहीं, किला अलग है अभी। वो सारी चीजें छेक ली गई। हाँ, छेक ली गई। वो किला दूसरी जगह पे है, ऊंचाई पे है वो।
साइड पे घूम रहे थे, हाँ। तो वो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे चबूतरे या बाउंड्रीज बनी हुई हैं। हाँ, तो मेरा सवाल हमारे जो धुरंधर हैं इतिहास के और भूगोल के आरपी राजेंद्र, तो मुझे ये बताइए कि इसका क्या सिस्टम रहा होगा। जैसे एक अभी बात चली कि किला यही है, हाँ, वो तो जिसको जानकारी है नहीं, हाँ। तो ये जगह का क्या औचित्य हो सकता है कि नहीं, एक तो यहाँ ये पिलर है। पहली बात तो ये किला नहीं है, हाँ। ये एक विहार है। ओके, बिहार- बौद्ध विहार जो बौद्ध विहार है। तो इसमें क्या हुआ था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है यहाँ पर जो राजा थे उदयन करके, तो वो काफ़ी गौतम बुद्ध के विचारों से प्रभावित हो गए थे। तो उन्होंने कहा था कि गौतम बुद्ध से प्रार्थना की कि आप यहाँ कौशाम्बी आइए हमारे यहाँ। तो उस समय ये कौशाम्बी जो है एक बहुत बड़ी व्यापारिक केंद्र भी था, मतलब ये गंगा यमुना का द्वाब क्षेत्र कहलाता है, तो काफ़ी बड़ा व्यापारिक केंद्र था। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े व्यापारी हुआ करते थे। तो उन्हीं में से एक घोषिताराम व्यापारी थे जो बहुत ही बड़े व्यापारी थे। तो उन्होंने गौतम बुद्ध के आने के समय उन्होंने इस विहार को उनके स्वागत के लिए बनवाया था कि यहाँ पे आके वो विश्राम करेंगे और भिक्षु वगैरह रहेंगे। ये विहार बनाया गया था। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध आए थे और फिर रहे थे। कई बार उन्होंने यात्राएं की थी और इस तरह से इतिहास में उल्लेख मिलता है कि वो एक बार वर्षा काल में आए थे और 4 महीने तक बारिश का जो 4 महीना होता है वो यहाँ पे बिताया था। इसलिए ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए अशोक ने क्या किया था, सम्राट अशोक ने यहाँ पर जो है 2 स्तंभ लगवाए थे। वो जहाँ जहाँ गौतम बुद्ध ने यात्राएं की हैं वहाँ पर वो स्तंभ लगाया उन्होंने, इसलिए यहाँ पर स्तंभ लगाया था। फिर वो स्तंभ इतना महत्वपूर्ण था कि उसको अकबर के समय में अकबर अपने किले में शिफ्ट कर दिया, जो प्रयागराज में किला है यमुना नदी किनारे, और यहाँ पे बगल में यमुना नदी है। तो ट्रांसपोर्ट यहीं से हुआ होगा। यहीं से गंगा यमुना नदी के किनारे के उसमें बहा के ले गए होंगे नाव से, जैसे भी हो। और दिलचस्प बात यह है कि जो पिलर है अशोक का और जो दूसरा पिलर था वो चुनार के बलुआ पत्थर से, मतलब एक सिंगल पत्थर का पिलर बना हुआ है चुनार से। अब ये सोचो चुनार मिर्जापुर में है, वहां से वो नदी के रास्ते आया होगा यहाँ पे, फिर यहाँ से वहां ले गए। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है ना। तो ये तो चलता ही रहता है, जैसे जैसे सभ्यताएं चेंज होती हैं, सभ्यता को चलाने वाले शासक चेंज होते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने उसको माना कम से कम। ये चीज बड़ी मानने वाली है कि किसी चीज को आप सर्टिफाइड करते हैं या उसको सर्टिफिकेशन देते हैं, उसको मान्यता प्रदान करते हैं। तो उस पिलर को अकबर का ले जाना, स्थापित किया जाना एक हिंदू शासक के द्वारा, और उसको वहां पे स्थापित करना, और उसमें भी आप ऐड ऑन करके, जैसा तुमने बताया कि अपनी चीजें इसमें ऐड ऑन करी, उसमें लिखा, उसमें शिलालेख लिखवा दिया। और इस स्थान का इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे गौतम बुद्ध आए थे और ये बिहार था। यहाँ पे सारे भिक्षु वगैरह रहते थे, निवास करते थे। फिर अपने धर्म, एक प्रकार से जो बौद्ध धर्म का प्रचार भी इसी बहाने होता था यहाँ पे, क्योंकि शिलालेख। अच्छा, तुमने बारिश वाली जो बात करी कि बौद्ध आए थे, और तुमको अभी ध्यान हो, तो मैं एयरपोर्ट के पास से कहता आ रहा हूँ कि ये एरिया घूमने लायक बारिश में कितना बढ़िया होता है। अरे तो सोचो कि वो मेरी बातें उस काल से भी रिलेट कर रही हैं। सही कह रहे हैं। और वाकई हम लोग यहाँ पे जब आए हैं तो मेन रोड छोड़ के जब अंदर आए हैं तो ये थोड़ा सा ऊंचान पर है। हाँ बिल्कुल। कौशाम्बी के इन बौद्ध स्थलों पर चीनी यात्री हुएनसांग व फायान भी यहाँ आ चुके हैं। उन्होंने अपने लेख में गौतम बुद्ध के यहाँ आने की बात लिखी, साथ ही यहाँ के वैभवशाली इतिहास का जिक्र भी किया है। इसी प्रकार तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा भी यहाँ आ चुके हैं। साथ ही यहाँ पर हर साल कंबोडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, वर्मा, नेपाल, तिब्बत आदि देशों से उनके बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी आते रहते हैं। इतनी महत्वपूर्ण बौद्ध साइट होने के बाद भी यहाँ सुविधाओं का बड़ा अभाव है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ एक टूरिस्ट गाइड केंद्र बना हो, साथ ही संग्रहालय और एक बहुत बड़ा सा बुद्ध पार्क बने, जो भारत के इस प्राचीन ऐतिहासिक शहर के गौरव को पुनर्स्थापित करे।
तो फिर आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।